नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज हम 12 अप्रैल फ्राइडे का दिन था, उसके लिए जो ट्रेड्स हमने इंट्राडे के पर्पस से आइडेंटिफाई किए थे, एजुकेशनल पर्पस से, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं कि आज इनके अंदर में किस तरीके का मूवमेंट रहा। तो पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो आज हम देख सकते हैं ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट लगा रहा हूँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफी गैप डाउन ओपन हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बड़ी गैप के साथ में स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ है, बट उसके बाद स्टॉक ऊपर तक आया। देखते हैं हमारे लेवल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमारा लेवल था सेल बिलो 338। सो 338 का लेवल आपको मिलता है कहीं यहाँ पर। ये इसने हाई भी लगाया 338.50 का, तो ये लेवल हमें कहीं मिला इस जगह पर। तो यहाँ से अगर आपने इस स्टॉक को जब नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू किया, तो अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता, अब समझ लीजिए कि आप ये गैप डाउन ओपन हुआ है स्टॉक और फिर वहां से ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, तो हम इसको कहीं बाई करेंगे इस लेवल के ऊपर जब ये इस लेवल को निकालने की कोशिश करेगा। ये लेवल जो उसका डे का लो था, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, तो इस लेवल पर अगर हम इसको कहीं शॉर्ट करते हैं तो 335 और वहां से स्टॉक ने लो लगाया 331 तक का। मतलब हम यहाँ पर जो 1% का मूवमेंट है उसको बहुत बढ़िया से इजीली कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा लेवल जो था उसके ऑलरेडी नीचे खुला है, तो वो लेवल हमारा जो 338 का है वो जनरली होल्ड नहीं करता है। फिर हमें वेट करना है कि वो डे लो को निकाले या डे हाई को ऊपर की तरफ निकाले। तो डे लो को इसने जब नीचे की तरफ निकाला तब हम एंट्री कर सकते थे, जिसमें हमें 1% का टारगेट बहुत बढ़िया से त्रिवेणी इंजीनियरिंग में मिल सकता था। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसमें हमारा टारगेट बहुत अच्छे से हिट हुआ। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक था यूनो मिंडा। तो यूनो मिंडा के स्टॉक में देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट रहा। सो ये है यूनो मिंडा। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी गैप के साथ में ओपन हुआ, तो यहाँ पर एंट्री करने का कोई लॉजिक बनता नहीं था। हमारा एंट्री था 729 के ऊपर बाइंग का, और ये ओपन ही हुआ 737 के ऊपर। तो देखिए ये हमारा एनालिसिस इतना स्ट्रांग था कि स्टॉक काफी ऊपर ही यहाँ पर ओपन हो गया और फिर उसके बाद नीचे आया और फिर नीचे चलता गया, बट बेसिकली कैप अप होने की वजह से हमें इसके अंदर में कोई एंट्री मिली नहीं। नीचे की तरफ ये एंटर हुआ, लेकिन लास्ट के 5 मिनट्स की कैंडल में ही ये नीचे की तरफ जाना इसने शुरू किया, तो यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ ट्रेड बनता नहीं था। तो यूनोमिंडा हमारे लिए एक नो ट्रेड स्टॉक्स बन के रह गया। नेक्स्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था यूपीएल। तो यूपीएल के स्टॉक में देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो देखिए यूपीएल पूरा दिन तकरीबन एक रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ रह गया। देखिए सो यूपीएल में आपको नो ट्रेड रहा होगा, ठीक है। अगर आपने ट्रेड लिया भी होता तो इसके अंदर में कहीं ना कहीं आपकी पहली कैंडल में या किसी एक आध कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। प्लस अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे भी आप निकल सकते थे, क्योंकि हमारा जो रेंज था 504 का, उसी रेंज के आसपास में पूरा दिन ये स्टॉक बना रहा। तो यूपीएल भी हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन रहा होगा, या तो फिर इसके अंदर में एक हल्का सा स्टॉप लॉस हमारा हिट भी हुआ होगा, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना है, स्टॉक के अंदर में पूरा दिन बने नहीं रहना है। वेरोक इंजीनियरिंग। सो वेरोक इंजीनियरिंग में हमारा लेवल क्या था, 527 के ऊपर बाई और 525 के नीचे सेलिंग। तो 527 आपका यहाँ पर कुछ बनता है। तो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है, 15 मिनट्स की कैंडल, उसको मैं 5 मिनट पे रख के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आपका एंड ये ओपन हुआ 528.65 के ऊपर, ये एक तरीके से गैप अप ही यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट। तो एंट्री के टाइम पर हमारा कोई एंट्री ट्रेड यहाँ पे बना नहीं। हालांकि ये गया है 533 तक, मतलब हमारे जो एंट्री लेवल था वहां से ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न इसने दे ही दिया, 1% से ज्यादा दे दिया। लेकिन हम इसके अंदर में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट 5 मिनट्स में गैप अप ही हुआ था और फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल्स में काफी वॉलेटिलिटी भी रहती है, तो ट्रेड करना लॉजिकल इसके अंदर में बनता भी नहीं है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमें एक ट्रेड यहाँ पर क्विक ट्रेड मिला होगा, ये 10:05 की कैंडल पे 527 के नीचे हमारा सेलिंग था। तो 527 मतलब हमने कहीं पर इस लेवल के ऊपर एंट्री करी होती है इसमें सेल साइड के ऊपर,
एट दिस पॉइंट, और फिर वहां से इस स्टॉक ने लो लगाया 519.85 का। तो ऑलमोस्ट 1% का टारगेट आपको इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के अंदर में ही मिल गया होगा। बट ये 5 मिनट्स की कैंडल है, अगर आप ये नहीं भी कर पाए होते तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके। एक्चुअली इंट्राडे ट्रेड्स में आपको बहुत अलर्ट रहना है, और अलर्ट रहते हो तो आपका 1% का टारगेट यहाँ पर डेफिनेटली बन गया होता। अगर नहीं भी बना होता तो बेसिकली आप इस स्टॉक में बने रहते हैं, आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, और ये पर्टिकुलर जो कैंडल है 12 बजे की, इस कैंडल में आकर के ये स्टॉक अपने टारगेट को फुल्ली अचीव कर देता था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ आपको तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसने फिर इस कैंडल्स के साथ में लो लगाया कम से कम 512 का। तो 525 से 512 अगर हम पकड़ ले तो बेसिकली ये लो ऑलमोस्ट 2.5% का टारगेट आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिल गया होगा। ठीक है, वैसे तो ये एक बड़ी कैंडल नहीं हमारा पूरा टारगेट अचीव कर दिया, बट उसके बाद भी स्टॉक पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा, तो हम आराम से 2.5% का टारगेट वेरोक इंजीनियरिंग में लेकर के घर गए होंगे। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा वेरोक इंजीनियरिंग। उसके बाद लास्ट हमारा जो था दैट वाज वी गार्ड। तो वी गार्ड में देखते हैं 350 के ऊपर बाइंग, 348 के नीचे सेलिंग था वी गार्ड में। सो वी गार्ड का इंट्राडे स्टॉक्स देखते हैं। तो ये भी अगेन देखिए पूरा दिन तकरीबन एक रेंज में ही फंसा हुआ रह गया। तो ये स्टॉक भी आपको ज्यादा कोई एंट्री या एग्जिट दे नहीं पाया होगा। फर्स्ट कैंडल में भी गैप अप हुआ है तो वहां पर एंट्री का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बाद की कैंडल्स में अगर आपने एंट्री भी करी होती तो ये स्टॉक ऊपर नीचे जाते आपका 1% टारगेट को हिट तो किया नहीं होगा, आधे % के टारगेट में आपने कहीं निकाल लिया होगा, या तो आपने स्टॉप लॉस लेकर के या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से आप इसमें से एग्जिट किए होंगे। तो ये भी हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन रहा। तो हमारे पास आज 2 ट्रेड्स में हमें 1-1% के टारगेट मिले। एक ट्रेड वेरोक इंजीनियरिंग में हमें 2.5% का टारगेट मिला, और उसके अलावा बाकी 2 ट्रेड से वो हमारे लिए नो ट्रेड स्टॉक्स बन करके रह गए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।